सिलेक्शन कैसा लग रहा है पुणे में। मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसा लगता है पुणे में। मैम मुझे परमिशन, मेरी जो जर्नी है जिस तरह से स्टार्ट हुई है उसमें पुणे का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है, लेकिन पुणे क्लब मेरे दिल के बड़े करीब है। उसका रीज़न है अंडर 15 का जो एशिया कप हुआ था मलेशिया में, वहाँ का जो सिलेक्शन था वो इस पुणे क्लब में था। मैं पहली बार आया था, मुझे याद है वो जर्नी बड़ी स्पेशल थी। उसका रीज़न है मैं 16 खेल चुका था, मैं अंडर 14 खेल चुका था। सिलेक्टर्स जो जूनियर सिलेक्टर्स थे उनकी निगाहें मेरे पे थी। बहुत अलग चीज़ हुई थी उस साल। मैंने बल्लेबाजी में रन बनाए थे, विकेट इतनी ज़्यादा मिली नहीं थी। तो मुझे वो जो प्रोबेबल लिस्ट थी अंडर 15 की, उसमें एज ए बैट्समैन सिलेक्ट किया गया था। तो मुझे याद है मैं पुणे क्लब आया, मैंने सिलेक्टर से बात की और उन्हें बताया कि यस मैं एज ए बैट्समैन सिलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन मैं बॉलर हूँ जो बैटिंग करता है। तो बोले अच्छा, वो एक सिलेक्टर का नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने मुझे बाहर बेंच पे बिठा दिया। मैं करीबन नाराज हो गए, पता नहीं क्यों नाराज हुए, लेकिन जब इंडिया खेला तो उनकी नाराजगी दूर हो गई थी। खैर एनीवेज, मैं बेंच पे बैठा था 3 से 4 घंटा और मुझे लगा कि शायद ही मेरा आखिरी दिन था। इसके बाद शायद क्रिकेट खेलने को नहीं मिला, क्योंकि सिलेक्टर जो है वो नेशनल जूनियर सिलेक्टर, वो नाराज हो गए, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसी गलत बात की नहीं। खैर एनीवेज, तो वहाँ से फिर जब मैंने बैटिंग की, रॉजर बिनी थे वहाँ पे तब हमारे कोच। उन्होंने जब मेरी बॉलिंग देखी, फिर मुझे लगातार हर दिन बॉलिंग कराई और मैं अंडर 15 इंडिया को सिलेक्ट हुआ और सिलेक्शन यहीं पे पुणे क्लब में था। सो मेरी जो एक्चुअल जर्नी जो इंडिया खेलने की थी, जिसमें पुणे का बहुत बड़ा हाथ था। और जब मैं पुणे आया हूँ, हमेशा मुझे पुणे में यहाँ पे खेलने में बड़ा मजा है। हमारे काफ़ी दोस्त भी यहाँ पे हैं और खैर ये खूबसूरत सिटी है, बहुत प्यारी जगह है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी है और साथ ही में बहुत ज़बरदस्त मिक्स है यहाँ पे बिजनेस और फैमिली का। सो उस लिहाज से यहाँ पे आने में जब भी मैं आता हूँ मुझे कैसा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उससे 2 ऐसे पल थे उसके बाद जब मेरी ज़िंदगी सबसे हाई पॉइंट थे। एक 2012 में जो बहुत ज़्यादा लोग बात करते नहीं, क्योंकि हैट्रिक इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये सबके बस की बात होती नहीं है। और स्पेशली टेस्ट हैट्रिक में, T20 में आपको हैट्रिक मिलती है, तो वो जो हाई पॉइंट है अगर किसी का आता है, आप अगर उससे कंपेयर करेंगे बाकी दिन, तो फिर बाद में वो कंपैरिजन सही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी बड़े महान क्रिकेटर को भी पूछेंगे कि अगर उसने हैट्रिक ली है और उसके बाद वैसी हैट्रिक ली नहीं है, भाई एक ही बार होती है और वो भी पहली बार हैट्रिक पहली ओवर में और वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो तो आप दोबारा एक्सपेक्ट कर भी मत लीजिए। मेरी बात छोड़िए, किसी और ने भी नहीं किया तो वो 2006 वाला कारनामा। लेकिन जो हाई पॉइंट थे मेरे, वो 2007 में फाइनल में आए, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ आए थे जब फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला था। और 2012 में वो जो पूरा साल रहा था मेरा, आई थिंक जहाँ पे वहाँ पे मैं बॉलिंग कर रहा था, मैं बाकायदा बॉल से बात करता था और बॉल उस तरह से हरकत करता था जिस तरह से मैं चाहता था। पर 2000 के अनफॉर्चुनेटली मुझे इंजरी हुई और उसके बाद मैं टीम से बाहर हुआ। एक जो पल रहता है, जो सबसे बड़ा हाई पॉइंट रहता है, अगर उसी लिहाज से करियर चले तो इमेजिन करिए सब क्रिकेटर्स के करियर कहाँ जाएंगे। सबसे पहले तो आपके पास वो फिटनेस होनी चाहिए, फिटनेस से स्टार्ट होता है सारा सब कुछ। और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी काबिलियत, क्योंकि हर कोई चीज़ नहीं कर पाता। तो अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो वो स्टार्ट है। और अगर फिटनेस आपकी नहीं भी है लेकिन आप में काबिलियत है, तो आप फिटनेस बेटर कर सकते हो और खेल सकते हो। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी जो जुनून है आपका, वो गेम खेलने का, हार को कबूल करने का, वो काम आता है। क्योंकि अगर आप किसी की भी 100 मैच ले लें, उसमें से उसने कम से कम 50 से 60 मैच हारे होते हैं, कम से कम 100 मैच अगर कोई खेलता है वनडे मैच, तो उसके हार्डली 8 या 10 सेंचुरी होगी, तो बहुत अच्छा करियर होगा 100 मैच में, वनडेज में। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो आप इमेजिन करिए वो सेंचुरी, हाफ सेंचुरीज होगी 20-25 में भी, है ना, वेरी गुड सिनारियो। सो वो 30 मैचेस के अलावा जिसमें उसने 50 या 100 बनाए, बाकी 70 मैच में वो फेल हुआ होता है। सो व्हेन यू आर फेलिंग मोर देन गेटिंग सक्सेस, सो आप में वो जो ना सुनने की आदत, हार सहने की आदत आप में वो होनी चाहिए, तभी जाके आप